मैं अपने दोस्त अजमल के घर आता जाता था। एक दिन मेरा दोस्त कहीं जा रहा था तो मुझे बोला मेरे घर का ख्याल रखना। फिर मैंने कहा जी बेफिक्र रहें। फिर अजमल चला गया। अजमल की बहन बोली मेच लगाएं। फिर मैंने जैसे ही रानिया को सुकून देना शुरू किया तो अजमल की बेवी रोबिना आ गए और बोले मुझे भी शामिल करो। पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। अजमल से मेरी दोस्ती हुई तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक होटल पर चाय पीते थे। अजमल हमारा करीबी रिश्तेदार भी था। मैं अक्सर कराची में उनके घर भी जाता था। वैसे अजमल की दो बहनें भी थीं। एक नाम नाज़िया था, दूसरी का नाम रानिया था। रानिया बड़ी थी, वो भी नौकरी करती थी। इनसे भी मेरी बात होती रहती थी। रानिया की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। 23 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। मैं भी अक्सर उसको देखता था। वो भी समझ थी कि कैसे देखता हूँ मैं। एक दिन मैं अजमल से मिलने गया तो वो घर पर नहीं था। मैं चला गया तो रानिया खुद को ही मुकम्मल कर रही थी। मैंने जब देखा तो बोला रानिया, पहले तो वो चौंक गई, लेकिन फिर बोली जी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो वो बोली खुद को ही सरूर दे रही हूँ। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। वो बोली और क्या करूँ मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो दिल चाहता है। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, किसी बंदे की मदद ले ले। फिर वो चुप कर गई। मैं भी कुछ देर ऐसे बैठा रहा। रानिया को देखा तो मैं ऐसे ही पूरा होने के करीब था, लेकिन मैंने कहा रानिया एक बात बोलो, अगर तुम बुरा ना मानो। तो वो बोली बताएं क्या बात है। मैंने कहा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो खामोश होगी। मैंने दोबारा बोला अगर आप मेरी मदद लेना चाहती हो तो मैं हाजिर हूँ, वरना मैं जा रहा हूँ। तुम जानो तुम्हारा काम। मैं उठकर जाने लगा तो वो बोली ठीक है, रखो हामिद प्लीज। ये बात आप तक रखना रानिया की। हाँ सुनकर खान साहब खुशी से फूले न समाया। फिर शत्य रानिया और मेरा एक मीच का आगाज हो गया। काफी देर हम मीच में लगे रहे। फिर हानिया आउट होगी, क्यों वो पहले से आगाज कर चुकी थी। फिर मैंने कहा मुझे तो मुकम्मल करो। फिर वो मेरी मदद करने लगी। कुछ देर के बाद मैं भी मुकम्मल हो गया। फिर मैं चला आया। अब तो मैं कोशिश करता ऐसे वक्त में जानो जब अजमल मौजूद ना हो। लेकिन रानिया की एक और बहन नाजिया थी। वो अक्सर मौजूद होती। या कोई और आ चुका होता। उज्मल क्या एक भाई था। वो रात में नौकरी करता था, घर हफ्ते बाद आता था। कुछ दिन ऐसे गुजरती रहे। ऐसे ही नाजिया और रानिया की नाम का खुद को सरूर दे लेता था। एक दिन मुझे 2 बजे अजमल का फ़ोन आया और बोला कहाँ हो। मैंने कहा अपनी बैठक पर। वो बोला यार तुम आ जाओ, मुझसे तुमसे काम है ज़रूरी। फिर मैं चला गया। अजमल बोला यार असल में बात ये है, मुझे पंजाब जाना है और मेरे भाई को भी हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलती है, इसलिए तुम दिन को नौकरी करते हो, रात में मेरे घर आकर धरना। और बोला प्लीज मुझे न मत करना। मैंने दिल में सोचा कि किस्मत तो खुद आ रही है। फिर मैंने कहा जी भाई आप बेफिक्र रहो। फिर मैं अजमल को बस पर बिठाकर वापस आ गया तो सीधा अजमल के घर चला गया। सिर्फ वो नाजिया ही बेटी थी और रानिया और अजमल की बीवी जाब से नहीं आई थी। मैंने कहा सुनाओ नाजिया, कहाँ गम हो। वो बोली बस ऐसे ही। नाजिया को देखकर खान साहब नींद से जागने लगा। नाजिया की भी नजर पड़ गई। वो नजरें छोड़ाकर देख ली थी। खैर बातों के दौरान ही रानिया और अजमल की बीवी रुबीना भी आ गई। रानिया ने जब मुझे देखा तो उसे ऐसे लगा मैं नाजिया के चक्कर में हूं। उसने मुझे आंखों से ही ना कर दिया कि उससे दूर रहो। खैर बातें होती रही हैं ऐसे ही। फिर वो दिन तो ऐसे गुजर गया। अगले दिन मैंने किसी तरह रानिया से बोला यार फिर ऐसा वक्त कभी नहीं मिलेगा। फिर मेरी बात को सोचते हुए रानिया बोली आज मुझ का आगाज करते हैं। फिर मैं देर से आया तो रानिया ही मोबाइल देख रही थी। मैंने कहा सनाव क्या सूरती हाल है। वो बोली
आज मुझ का आगाज करते हैं। फिर कुछ देर के बाद हमारे मुझ का आगाज हो गया। काफी देर हम मुझ में लगे रहे। हानिया मुझसे काफी बड़ी थी। फिर मुझ मुकम्मल हो गया, रानिया ने कहा। सही, फिर कभी वक्त निकालेंगे। मैंने कहा, ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। एक और मुझ हो जाए। पहले तो रानिया ने कहा नहीं, ऐसे ही सही है। फिर बोली, अच्छा एक और मुझ लगा लेते हैं। फिर हमारे दूसरे मुझ का भी आगाज हो गया। अभी हमारा दूसरा मुझ मुकम्मल नहीं हुआ था। अचानक अजमल की बेविया की हमें देखकर बोली, क्या मुझ चल रहा है? विरिनायस रबीना भाभी को देखकर हमने मुझ सराप कर दिया। रबीना और रानिया का भी अच्छी दोस्त दें लगन। इस वक्त रानिया भी रबीना को देखकर परेशान हो गई। फिर रबीना बोली, बंदा बता तो देता है, मुझ हो रहा है, शामिल होना है तो आजा। रबीना से ये बात सुनकर हम कुछ पुरसुकून हुए। तो मैंने कहा, भाभी आपने जवाइन करना है। हमें क्या? तो रबीना ने कहा, तो और क्या? फिर वो भी मुझ में शामिल हो गई। उसके शामिल होते ही रानिया थोड़ा दूसरी तरफ हो गई। फिर रबीना भाभी, तजर पहले भी।